18 साल की लड़की कनाडा में फंस गई। मम्मी, मैं पहुंच गई हूँ, सब कुछ ठीक है। 18 साल की अनन्या ने वीडियो कॉल पर मुस्कुराते हुए कहा। उसके पीछे कनाडा में एयरपोर्ट की चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने गांव के लोगों से कहा, मेरी बेटी अब कनाडा में पढ़ेगी, हमारा सपना पूरा हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मुस्कान कुछ ही घंटों की मेहमान थी। अनन्या गुजरात के एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। पढ़ाई में तेज, सपनों से भरी और अपने परिवार की उम्मीद। परिवार ने खेत गिरवे रख दिए, माँ के गहने बेच दिए और रिश्तेदारों से उधार लेकर लगभग 30 लाख रुपए का इंतजाम किया। एक एजेंट ने भरोसा दिलाया कि वह स्टूडेंट वीज़ा पर उसने कनाडा भेज देगा। उसने एक बड़े बड़े ऑफिस, विदेशी तस्वीरें और नकली सफलता की कहानियां दिखाकर परिवार का विश्वास जीत लिया। अब अनन्या कनाडा पहुंची तो इमिग्रेशन अधिकारी ने उसके दस्तावेज देखे। कुछ मिनट बाद अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दूसरे अधिकारी को बुलाया, फिर तीसरा अधिकारी भी आ गया। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ सर? उसने कांपती आवाज में पूछा। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे वीजा और कॉलेज के दस्तावेज में गड़बड़ी है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, सर, मेरे एजेंट ने सारे कागज तैयार किए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जांच शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एक अलग कमरे में जाया गया। उसका मोबाइल कुछ समय के लिए रख लिया गया। उससे लगातार सवाल पूछे जाने लगे। एजेंट कौन था? फीस कहाँ जमा हुई? कॉलेज से कब बात हुई? उसने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिए, लेकिन सिस्टम को भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से मतलब था। कुछ घंटों की जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि जिस कॉलेज के एडमिशन लेटर के आधार पर वह आई है, वह दस्तावेज असली नहीं है और वीज़ा आवेदन में भी गंभीर अनियमितता है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं था हो रहा था कि जिसके लिए उसके माता पिता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही सपना एक धोखे के खड़ा था। उधर भारत में परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली रही थी। माँ बार बार फोन मिलाती, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। पूरा परिवार बेचैन हो गया। देर रात जब आखिरकार कॉल आई तो अनन्या रोते हुए सिर्फ इतना कह सकी, पापा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। पिता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उनके हाथ से फोन गिरते गिरते बसा माँ जोर जोर से रोने लगी। पूरे घर में सन्नाटा सा गया। इधर कनाडा के अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बताया कि उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे वापस भारत भेजने की कार्यवाही कर शुरू की जाएगी। अनन्या के बार बार कहा कि वह खुद भी धोखे की शिकार है, लेकिन नियम अपना काम कर रहा था। अधिकारियों ने उसके हाथ सम्मानजनक व्यवहार किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया समझाई, पर निर्णय बदलना उनके अधिकार में नहीं था। जिस लड़की ने सोचा था कि वह कनाडा की सड़कों पर अपने सपनों की शुरुआत करेगी, वही लड़की एयरपोर्ट के एक कमरे में बैठी अपने भविष्य के बारे में सोचते सोचते रो रही थी। उसे बार बार अपने माता पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसे लगा रहा था कि उसने उनका भरोसा तोड़ दिया है, जबकि गलती उसकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो भारत लौट आई। एयरपोर्ट पर उसके माता पिता उसे गले लगाकर कोट कट कर रो पड़े। गांव के कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन उसके पिता ने सबके सामने सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी असफल नहीं हुई है, वह धोखे का शिकार हुई। शर्म उसे नहीं, उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने मासूम परिवारों के सपनों का सौदा किया। इसके बाद परिवार ने एजेंट के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया कि कई अन्य परिवार भी उसी तरह ठगे गए थे। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और हर मंच पर यही संदेश दिया कि संदेश जाने से पहले हर दस्तावेज की आधिकारिक रूप से जांच करें। केवल भरोसे के आधार पर किसी एजेंट को लाखों रुपए न दे। आज भी जब वह अपनी कहानी सुनाती है तो लोग भावुक हो जाते हैं। उसका एक ही संदेश है, अपने में देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों की राह पर एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए किसी भी देश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने से पहले हर दस्तावेज की सत्यता स्वयं जांच और केवल अधिकृत प्रक्रिया का ही पालन करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।